जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सागर चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नगर ऑफिशियल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, यदि आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। आज के 37 सवाल आपके सभी सेट में हो रहे हैं। तो मॉक टेस्ट आपका डेली शाम के 4 बजे शुरू होता है साथियों। और यहाँ पर यदि आप अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल तक भाई साहब बूस्ट करना चाहते हो तो भाई यहाँ पर इस मॉक टेस्ट को आखिर तक जरूर देखिए, ठीक है। लास्ट तक जो भी भाई देखेगा वही उसको ही बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो भाई आप शुरुआत में ही जा सकते हो, ठीक है। और दोस्तों, आपसे अनुरोध है, जो भी भाई चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस कर ले, जिससे आपको जो है एग्जाम से रिलेटेड वीडियो प्राप्त हो सके साथियों। तो देखिए यहाँ पर आज की शुरुआत करते हैं। देखिए 37 क्वेश्चन आपके हैं साथियों। 37 क्वेश्चनों में से लास्ट में आपको स्कोर बताना है कि आज का स्कोर आपका कितना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पर, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। देखिए आपको जो है वर्णमाला चैप्टर से इतनी जानकारी होनी चाहिए कि अल्प प्राण वर्ण आपके कौन से है। घोष, अल्प, महाअघोष आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए अल्प प्राण आपके कौन से होते हैं, सबसे पहली बात यह है घोष अल्प, यानी हर वर्ग का अपना पहला पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण। तो 1 3 5 जो है, यानी हर वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा वर्ण जो होगा आपका अल्प प्राण होगा। देखिए पहले पर छ आ रहा है क्या, तो पहले पे छ तो नहीं आ रहा, चा छा ये तो दूसरे पर आ रहा, तो भाई ये कौन सा हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा महाप्राण। ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, महाप्राण के अंतर्गत आ जाएगा, महाप्राण के अंतर्गत आ जाएगा साथियों। लेकिन यहाँ पर हम बात करें पहला तीसरा पांचवा, देखिए का खा गा ये पहले पर आ रहा है, ये आपका तीसरे पर आ रहा है। ये देखिए तो आपका क्या हो जाएगा, अल्प प्राण, यानी ऑप्शन बी साथियों का बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए साथियों, ठीक है। अब देखिए ता था धा, और अब मुझसे एक बात ये बता दीजिए, जो आपकी ये है ये कौन से वर्ण है, यानी कंठ्य, मूर्धन्य, तालव्य, ओष्ठ्य, तो ये वर्ण कौन से हो जाएंगे। ये हो जाएगा आपका कंठ्य हो जाएगा। भाई यहाँ से भी आपका क्वेश्चन एक बन जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन राइट होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन क्या होगा। देखिए थोड़ी थोड़ी डिटेल जो है हर बार हम हर क्वेश्चन के साथ देते चलेंगे, जिससे आपको थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिल सके। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम क्या होगा। देखिए सबसे पहले आप अपना चेहरा देखिए, अपने चेहरे को इमेजिन कीजिए। सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, कंठ आ जाएगा। देखिए कंठ तो सबसे पहले आएगा, और कंठ से थोड़ा ऊपर जब आप चलोगे, देखिए कंठ से थोड़ा ऊपर चलोगे तो क्या आ जाएगा, तालव्य आ जाएगा। तालव्य से थोड़ा ऊपर और चलोगे तो यहाँ पर देखिए कंठ से थोड़ा ऊपर यानी तालु, और तालु से थोड़ा ऊपर क्या हो जाएगा आपका, वत्सर्य, यानी जिसको आप यानी मसूड़ा बोल सकते हो। मसूड़े के पास यानी जिसको आप मूर्धन्य बोलेंगे तो मूर्धन्य हो जाएगा, फिर उसके पास ये वत्सर्य यानी मसूड़े हो जाएंगे, फिर उसके बाद दंत, और सबसे अंत में क्या आ जाएगा, बाहर की तरफ आपके ओष्ठ, ओष्ठा यानी होठ हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है सही ध्वनियों का जो अनुक्रम हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है साथियों। देखिए इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए बाहर की तरफ से देखते सबसे पहले ओठ है, फिर आपके दांत आते हैं, अंदर को जाओगे, फिर आपका जो है मूर्धा आएगी, मूर्धा के बाद फिर तालु आएगा, और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, कंठ आ जाएगा साथियों। देखिए इस तरीके से आप ये समझ सकते हो, याद भी आसानी से कर पाओगे। तो ए ऑप्शन साथियों का यहाँ पर राइट होगा। और साथियों जो है फिर से आपसे एक बार अनुरोध करता हूँ प्यारे साथियों, जो भी मेरा भाई और बहन चैनल पर जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस कर ले, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करके लाइक भी कर दे साथियों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, ज्या वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। आप सभी को पता होना चाहिए ज्या वर्ण जो है किसके संयोग से, भाई ज्या धन अय। देखिए एक जो है हलंत रहित और एक हलंत सहित, तो यहाँ पर जब इनका वर्णों का मेल होगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, जय, यानी ये हो जाएगा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, ठीक है। ज्या जो वर्ण होता है साथियों, ये जा, और जा के नीचे आप हलंत और अय, ठीक है, अय लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका जय, ठीक है। इसको अज्ञा नहीं बोलेंगे, जय बोलेंगे, जय। जैसे आपका शब्द होता है, इसको सब ज्ञान बोलते हैं, ज्ञान, लेकिन ये ज्ञान यहाँ पर बोलने का तरीका है गलत। इसको बोलिएगा आप ज्ञान, ठीक है, ज्ञान बोलिएगा, ज्ञान। तो यहाँ पर ऑप्शन बी साथियों का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यदि हम यहाँ पर तरह की बात करें, ठीक है, तरह ये संयुक्त वर्ण है, तो यहाँ पर तरह कैसे बनेगा, देखिए ता के नीचे हलंत लगाइए और रा लगाइए, ठीक है। तो ये ता धन रा, ये क्या हो जाएगा आपका तरह। ये आपके कैसे वर्ण हो जाएगा साथियों, संयुक्त वर्ण हो जाएगा। देखिए एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन घुमाकर पूछ सकता है आपसे, ये कैसा वर्ण हो जाएगा, संयुक्त वर्ण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पर मदर टेरेसा, ये वर्तनी से क्वेश्चन है। मदर टेरेसा का जीवन रोगियों के सेवा शुश्रूषा के लिए समर्पित था, रेखांकित की शुद्ध वर्तनी लिखिए। भाई शुश्रूषा जो है आपका किस तरीके से लिखिएगा, सबसे पहले इसकी वर्तनी आपको बतानी। देखिए शुश्रूषा जो लिखा जाता है साथियों, ये लिखा जाएगा इस तरीके से, शुश्रूषा, ठीक है। शुश्रूषा इस तरीके से लिखा जाएगा आपका। तो कौन सी वर्तनी हो जाएगी, ए ऑप्शन तो यहाँ पर गलत हो गया साथियों। बी ऑप्शन भाई यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, और सी ऑप्शन ये भी गलत, और ये डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट, ठीक है। हमारी मैच किससे कर दी है, तो इस वाली वर्तनी से, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा।
ठीक है। तो साथियों यहाँ पर जो है ये वर्तनी से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। जैसे एक शब्द काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, उज्ज्वल। ठीक है, देखिए उज्ज्वल जो है इसमें जो जा बनेंगे वे दोनों आधे बनेंगे। उज्ज्वल हो गया। ठीक है। एक शब्द होता है साथियों यानी। ठीक है। कितनी ही बुकों में यानी इस तरीके से लिखा होता है, ये हो गया आपका गलत। और यानी की वर्तनी शुद्ध जो होती है इसमें बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी। ठीक है। तो ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रभवेषणा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या हो जाएगा। देखिए संधि का नाम आप तभी पता कर सकते हो जब आपको उसका संधि का विच्छेद आता हो। देखिए जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रभु। देखिए जो आपका आधा भा है इसमें पूरे भा में टूट जाएगा और ऊ की मात्रा आ जाएगी और इस साइड में आ जाएगा प्रभु धन एषणा। प्रभु धन एषणा। अब देखिए साथियों यहाँ पर जो ऊ का मेल जब आप ए से करेंगे तो बराबर में क्या बन जाएगा, वा। और वा पे लग जाएगी एक की मात्रा। ठीक है। वा में लग जाएगी एक की मात्रा क्योंकि यहाँ पर लघु ए है, तो यहाँ पर लघु एम वाली मात्रा लग जाएगी, सिंगल मात्रा। तो ये रूल जो है साथियों किस संधि का होता है, ये रूल होता है यण संधि का। ठीक है, यण संधि का रूल हो जाएगा। तो यण संधि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। देखिए आपको संधि विच्छेद आ गया तो भाई संधि से आपका एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन निश्चित तौर से बनेगा। यानी यहाँ पर जो है आपके साथियों दो नंबर भाई एक क्वेश्चन करते ही करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो दो नंबर के लिए भाई इतना तो आप कर ही सकते हो। ठीक है भाई, क्वेश्चन ऐसे पढ़ा दूंगा भाई एग्जाम में फंसने वाले। आप पहली बात तो भाई क्वेश्चन कैसे पूछ ले भाई आप उलझोगे नहीं। यदि आपने सभी सेट पुराने सेट सभी किए हैं, एडवांस प्रैक्टिस सेट के भाई 10 सेट करवाए थे, 10 सेट भाई एग्जाम से पहले कर लेना। लगभग आपका ज्यादा नहीं कहता, 37 में से ज्यादा नहीं तो भाई 30 से 35 स्कोर आप बना कर आओगे, नॉर्मल बना कर आओगे। ठीक है। यदि आपने गहन अध्ययन किया है तो भाई फुल भी आप स्कोर कर सकते हो। तो यहाँ पर जो होगा आपका कौन सा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रत्यु उत्तर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी आप संधि विच्छेद करिएगा। देखिए संधि विच्छेद भी पूछ लेता है, अभी तो आपसे संधि का नाम पूछा है, लेकिन यहाँ पर संधि विच्छेद बताइए किस तरीके से हो जाएगी। जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये आ जाएगा प्रतिधन उत्तर। ठीक है, प्रतिधन उत्तर। तो यहाँ पर देखिए लघु ई की मात्रा का जब मेल आप ऊ से करवाएंगे तो बराबर में बनेगा या, और यहाँ पर लघु ऊ है तो यहाँ पर लघु ऊ वाली मात्रा तो यू बन जाएगा। और ये रूल किसका हो जाएगा साथियों, ये रूल भी आपका यण संधि का होगा। किसका होगा, यण संधि का हो जाएगा। और यहाँ पर जो है आपका कौन सा है, प्रतिधन उत्तर। यानी आपका ऑप्शन बी साथियों बिल्कुल करेक्ट होगा। बी ऑप्शन भाई कितने साथियों का राइट हुआ है कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है। तो भाई ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, खास तौर पे यूपी के एग्जामों में। ठीक है। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन राइट होगा। और साथियों फिर से आपका भाई एक बार अनुरोध करता है, जो भी भाई अभी वीडियो को लाइक नहीं कर पाया है लाइक कर दे, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे भाई अपना चैनल जो है थोड़ा सा प्रमोट हो जाए। ठीक है। आप इतना तो कर ही सकते हो प्यारे साथियों। भाई अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाए कि उसका अर्थ जो है विपरीत हो जाए। तो यहाँ पर देखिए एक शब्द क्या दिया गया है, व्यवस्था। यदि व्यवस्था का हम एक ये शब्द दिया गया है, हम इसमें कौन सा ऐसा उपसर्ग लगा दें जिससे कि इसका अर्थ ही बदल जाए। ठीक है। तो देखिए कुव्यवस्था, तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन में तो दिया नहीं है। तो व्यवस्था का विपरीत क्या होता है साथियों, अव्यवस्था। ठीक है। अव्यवस्था हो जाएगा, अव्यवस्था। तो यहाँ पर देखिए हम क्या लगा रहे हैं, अ उपसर्ग लगा दे, लघु अ उपसर्ग लगा दे, तो यहाँ पर ए ऑप्शन तो राइट हो जाएगा और इसका अर्थ भी विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट जवाब होगा साथियों। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या होगा भाई, अगला क्वेश्चन, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। तो देखिए यहाँ पर उपसर्ग क्या हो जाएगा, निर्धनवाह। ठीक। तो यहाँ पर निर्धनवाह हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। इसमें तो निर उपसर्ग लगा है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन हो गया आपके लिए। काफी बच्चों को भाई रटे रहते हैं क्वेश्चन, काफी बार एग्जाम में आ चुके हैं भाई। प्रैक्टिस करते करते भाई बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो गई और एकदम उनका हिंदी का जो चैप्टर है वो बहुत ही ज्यादा बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है साथियों। तो देखिए जैसे एक यहाँ पर शब्द दिया है अनायास। अनायास में कौन सा समास है। तो यहाँ पर देखिए अनायास में कैसे समास देखेंगे आप, अनायास। तो अनायास में आपका कौन सा समास हो जाएगा, नए समास। तो नए समास देखिए कहाँ पर होता है साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इसमें अनायास में नए समास तो हमने कैसे पता कर लिया भाई नए समास है। तो द्वंद्व तो भाई दोनों पद प्रधान होते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। द्विग में प्रथम पद संख्यावाची होता है। अव्ययी भाव में भाई प्रथम पद क्या होता है, आपका उपसर्ग होता है, उपसर्ग लगे रहते हैं, और इसमें जो है आपके उत्तर पद प्रधान होता है। तो यहाँ पर देखिए अनायास, अनायास में देखिए यहाँ पर थोड़ा यानी कुछ एकदम घटित हो गई घटना। ठीक है। तो यानी जो आपका नए समास होगा साथियों, वहां पर क्या होगा, जिस समास में आपके निषेध सूचक कुछ शब्द आ जाए, जैसे कि अभी हमने व्यवस्था पढ़ा तो अव्यवस्था हो गया, तो यहाँ पर इसमें समास पूछेगा तो आपका नए समास हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है जहां पर आपको समास में अ, लघु अ या अन, ठीक है, या फिर ना,
या फिर जैसे गैर लगा दे, ठीक है, उपसर्ग लगा दे, या फिर ना लगा दे। तो जहां पर भी मूल शब्द के शुरुआत में, ठीक है, वैसे तो नायास था, फिर इसके आगे जो ये मूल शब्द में उपसर्ग लगा है आ, तो यहाँ पर जो है यदि इसका अर्थ ही बदल जाए तो वहां पर क्या विपरीत अर्थ हो जाए, तो वहां पर क्या होगा साथियों, नए समास होगा। ठीक है, इतनी सी मेरी बात याद रख लेना, जिससे आपको एग्जाम में पहली बार दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो नए समास क्या होगा भाई, निषेध सूचक कुछ उसमें उपसर्ग प्रयोग किए जाए जिससे कि उस शब्द का अर्थ बदल जाए, तो वहां पर क्या हो जाएगा, नए समास होगा। ए ऑप्शन यहाँ पर साथियों का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थी में कौन सा समास है? विद्यार्थी किसे कहते हैं साथियों, जो विद्या का अर्जन करता हो, यानी विद्या को ग्रहण करता हो। ठीक है, तो विद्या को ग्रहण करने वाला कौन हो गया, आपका विद्यार्थी हो गया। तो यहाँ पर देखिए द्विगु समास तो भाई बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो पूर्व पद संख्यावाची होता है। इसमें दोनों पद प्रधान तो होते हैं, लेकिन किसी अन्य पद की ओर इशारा करते हैं। कर्मधारय में क्या होता है, विशेषण और विशेष्य पद आपके समाहित होते हैं। तत्पुरुष समास में आपका क्या हो जाएगा, विद्यार्थी। विद्यार्थी में आपका क्या हो जाएगा साथियों, तत्पुरुष समास होगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, जो विद्या का अर्जन करे उसको ही तो विद्यार्थी कहेंगे। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, कर्ता नहीं कर्म को, यानी कर्म कर्म तत्पुरुष आपका हो जाएगा साथियों। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा साथियों। अगला क्वेश्चन क्या होगा, तकिया, हकीम, मुसाफिर आदि किस भाषा के शब्द है? देखिए साथियों, आपका शब्दों पर अच्छा फोकस होना चाहिए यदि आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो। तो देखिए तकिया, हकीम, मुसाफिर किस भाषा के शब्द है? फारसी है, अरबी है, तुर्की है या पुर्तगाली है? तो साथियों ये हो जाएगा आपके अरबी भाषा के शब्द। ठीक है, ये अरबी यानी अरब देश के शब्द है। तो देखिए अरबी भाषा के मैं आपको कुछ शब्द बता दूं जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम ले लेते हैं भाई अरबी का फकीर। ठीक है, एक शब्द होता है अरबी का फकीर हो गया। ठीक है, फकीर हो गया। एक ले लेते हैं हम कीमत। ठीक है, कीमत एक शब्द हो गया। फकीर हो गया, कीमत हो गया, कुर्सी हो गया, जैसे कि कुर्सी। ठीक है, कुर्सी हो गया, तो कुर्सी भी एक अरबी भाषा का शब्द है। जैसे दारू होती है ना, शराब, शराब, शराब जो है अरबी भाषा का शब्द है। यहीं पर बात कर ले साथियों हम फारसी भाषा के कुछ शब्दों की। फारसी भाषा का इंपॉर्टेंट शब्द है आतिशबाजी। ठीक है, आतिशबाजी। तो आतिशबाजी जो शब्द हो गया, ये भी आपका किस भाषा का हो गया, आपका फारसी भाषा का हो गया। और आराम जो है, आराम, आराम भी आपका फारसी भाषा का शब्द है। आमदनी की बात करें तो आमदनी भी आपका क्या है, फारसी भाषा का शब्द है। आमदनी भी साथियों किसका है, फारसी भाषा का शब्द है। और यहीं पर एक शब्द होता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, किशमिश। ठीक है, किशमिश जो है किस भाषा का शब्द हो गया, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो किशमिश जो है साथियों आपका फारसी भाषा का शब्द हो गया। साथ ही साथियों हम बात करते हैं जैसे तुर्की भाषा के कुछ शब्द हो जाते हैं। जैसे तुर्की का एक फेमस शब्द है जैसे कैंची। ठीक है, कैंची शब्द हो गया। चाकू हो गया, चाकू। ठीक है, चाकू हो गया। और एक शब्द हो गया जैसे कुली। कुली भी एक इंपॉर्टेंट शब्द हो गया। एक हो गया साथियों बावर्ची। बावर्ची आपका किसका हो गया, तुर्की भाषा के शब्द हो गए। तुर्की भाषा के शब्द हो गए बावर्ची। पुर्तगाली भाषा के कुछ शब्द देख लीजिए, जैसे कि अलमारी हो गया, अलमारी हो गया। ठीक है, आप इनको नोट भी कर सकते हो साथियों। अलमारी हो गया, आल्पिन हो गया, आल्पिन। आल्पिन जो है आपके पुर्तगाली भाषा के शब्द हो गए। एक शब्द हो गया बड़ा ही इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिए, काजू। ठीक है, काजू किस भाषा का शब्द हो गया, पुर्तगाली। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको जो है फारसी भाषा के कुछ शब्द बता दिए, और अरबी के भी बता दिए, और तुर्की के भी, और आपके पुर्तगाली के भी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है साथियों, यहाँ पर जो है आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो यहाँ पर साथियों बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वज्रायुद्ध किस प्रकार का शब्द है? देखिए वज्रायुद्ध से आप कुछ समझ सकते हो यहाँ पर। यदि मैं यहाँ पर आपसे सबसे पहले एक शब्द है, एक समासिक शब्द भी आप इसको बोल सकते हो। देखिए वज्रायुद्ध का अर्थ क्या हो जाएगा, तो वज्र, वज्र से है जो आयुध। ठीक है, वज्र है आयुध जिसका, वज्र है आयुध जिसका, यानी हथियार है जिसका। वज्र है आयुध बोलते हैं हथियार को। ठीक है, जो युद्ध में इस्तेमाल होता है, आयुध है जिसका। देखिए वज्र है आयुध जिसका, इसका मतलब क्या हो गया, वो क्या है, इंद्र है। तो इंद्र यहाँ पर इसमें क्या समास हो जाएगा, बहुवीरी समास बोलेंगे आप। ठीक है, बहुवीरी समास हो जाएगा साथियों, बहुवीरी समास हो जाएगा। और अब यहाँ पर देखिए वज्रायुद्ध में किस प्रकार का शब्द है, क्या है, रूढ़ शब्द है, तो रूढ़ नहीं होगा, यौगिक नहीं होगा साथियों, ये हो जाएगा आपका योग रूढ़ शब्द। ठीक है, तो योग रूढ़ आपके ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई क्वेश्चन जो है ऐसे ही बनने वाले हैं आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? देखिए भाववाचक, भाववाचक मिठाई खाई जाती है, चतुराई, लड़ाई, उतराई, इनको आप जो है, चतुराई को भाई दिखा सकते हो क्या, नहीं दिखा पाओगे। लड़ाई दिखा सकते हो, भाई लड़ाई होती हुई दिखती है, लड़ाई नहीं दिखती है। ठीक है, उतराई, उतराई दिखा सकते हो, उतराई नहीं दिखा पाओगे। मिठाई दिखा सकते हो, तो ये क्या हो गया आपका, मिठाई क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि मिठाई जैसी तो बहुत सारी मिठाइयाँ होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और जो मिठाई है साथियों, ये क्या हो जाएगा आपका, जातिवाचक होगा।
ठीक है, क्या होगा, जातिवाचक होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं। तो देखिए कारक के भेद कितने होते हैं साथियों, 7 होते हैं, 8 होते हैं, 9 या 10। तो कारक के भेद होते हैं 8, ए ऑप्शन बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा साथियों। बी ऑप्शन यानी 8 भेद होते हैं भाई, ये वही तो होते हैं कार्य कर्ता ने कर्म को करण सिद्ध संप्रदान को के लिए अधिकरण में पर संबंध काफी के रारी रे अधिकरण में पर संबोधन हे रे भो, यही तो आपके 8 है साथियों। तो यहाँ पर क्या होगा, बी ऑप्शन आपका कतई राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को आप क्या कहेंगे, विशेषण, विशेष्य, क्रिया या अव्यय। तो देखिए यहाँ पर अव्यय तो नहीं बोलेंगे, ना ही क्रिया कहेंगे, विशेष्य तो आपके संज्ञा सर्वनाम शब्द होते ही है, और यहाँ पर विशेषण बोलेंगे, जो आपके संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उनको बोलेंगे विशेषण। ये ऑप्शन साथियों का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए साथियों, आपका भाई फिर से आपको अनुरोध करता है भाई, जिन दोस्तों ने अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस कर दे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। देखिए सर्वनाम की संख्या आपसे पूछ ले, मैं आपको कितनी ही बार बता चुका हूँ। यदि आपसे एग्जाम में सर्वनाम की संख्या पूछे तो कितनी बतानी है, 11 बतानी है। और यहाँ पर देखिए सर्वनाम के भेद पूछे तो यानी भेद कितने हो जाएंगे, तो भेद हो जाएंगे 6। याद रखिएगा साथियों, यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा, देखिए जो और सो जो होते हैं आपके ये दो, ये संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। कोई यहाँ पर कोई यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, कौन यहाँ पर प्रश्नवाचक और वह निश्चयवाचक। ठीक है, तो ये बाकी ऑप्शन तो आपके हो जाएंगे रॉन्ग, यहाँ पर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कारक क्या है। देखिए ये एक सेंटेंस है यानी वाक्य है, गरीबों को वस्त्र दो, इसमें आपका कारक पूछ लिया, यानी कारक क्या है। देखिए यदि हम किसी के लिए कुछ करते हैं और कोई वस्तु पर यानी हमेशा के लिए दिया, यानी गरीबों को वस्त्र दे रहे, ये ऐसा थोड़ी कि भाई उनको देकर वस्त्र फिर हमसे वापस ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, हमेशा के लिए दी जा रही है यानी दान की जा रही है, तो संप्रदान कारक। देखिए दान यहाँ पर आ रहा है रूट वर्ड, दान रूट वर्ड यानी जिसके लिए कुछ किया जाए या दिया जाए, तो वहां पर क्या हो जाएगा आपका संप्रदान कारक, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। करण कारक में साधन का बोध होता है साथियों, साधन का बोध होता है। अपादान में क्या होता है, अलगाव होता है, अपादान में आपका क्या हो गया, अलगाव हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्म, यहाँ पर कर्म की प्रधानता होती है, कर्म की क्या हो जाएगी, प्रधानता हो जाएगी साथियों। कर्म कारक में कर्म की प्रधानता हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन तो आपका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन है, सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद है। भाई क्रिया का भेद क्या होगा, क्रिया यहाँ पर क्या होगी, सोना हो गई। क्या सो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है, द्विकर्मक तो नहीं होगा, प्रेरणार्थक नहीं बोलेंगे, और आपका सकर्मक भी नहीं होगा, ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया, यानी ए ऑप्शन आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अलंकेश पर्यायवाची शब्द किसका है। क्या बादल का है, कुबेर का है, कल्प वृक्ष का है, या चपला का है। देखिए बादल का, बादल के पर्यायवाची जैसे कि आपके जो आपके जल के पर्यायवाची है उनके लास्ट में आप दा लगा दीजिए। ठीक है, यानी अंत में, जैसे कि मैं बोल दूं वारिद, वारिद हो गया, जलद हो गया जलद, अम्बुद हो गया अम्बुद, प्योद हो गया प्योद, प्योद साथियों। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके बादल के पर्यायवाची। अलंकेश किसको कहते हैं साथियों, कुबेर को कहते हैं, तो यहाँ पर इसका कुबेर बिल्कुल राइट उत्तर होगा। और कुबेर के कुछ पर्यायवाची लिख लीजिए, जैसे कि एक बोलते हैं कुबेर को यक्षराज, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भाई यक्षराज। ठीक है, यक्षराज भी बोलते हैं कुबेर को। और धनाधिप, धनाधिप भी बोलते हैं, धनाधिप। ठीक है, धनाधिप भी किसको बोलते हैं, कुबेर को बोलते हैं। एक होता है साथियों देखो, यक्षराज हो गया, धनाधिप एक बोलते हैं, देखो राजा, राज राज। ठीक है, राज राज होता है, एक होता है राज राज, राज राज भी आप किसको बोले, कुबेर को बोलेंगे। और एक होता है साथियों आपका अनद। ठीक है, अनद भी आपका क्या होता है, कुबेर का पर्यायवाची होता है। और यहाँ पर साथियों हम बात करें कल्प वृक्ष, देखिए कल्प वृक्ष को बोलते हैं, देखिए कल्प दुर्म भी बोल सकते हैं, कल्प दुर्म। ठीक है, कल्प दुर्म, दुर्म भी तो पेड़ को बोलते हैं साथियों, तो यहाँ पर कल्प दुर्म लगा सकते हो आप। और आपका कल्प दुर्म हो गया। पारिजात का वृक्ष भी बोलते हैं इसको, पारिजात। ठीक है, पारिजात भी बोलते हैं। और पारिजात के सिवा हरिचंदन, हरिचंदन भी इसको कहा जाता है, हरिचंदन भी पारिजात को यानी कल्प वृक्ष को कहते हैं। चपला बोलते हैं साथियों बिजली का पर्यायवाची, किसका पर्यायवाची हो जाएगा, बिजली का पर्यायवाची हो जाएगा। और तड़ित भी बिजली को बोलते हैं, तड़ित, तड़ित भी बिजली को बोलते हैं। दामिनी भी बोलते हैं, दामिनी, दामिनी भी आप किसको बोलेंगे, बिजली को। और सौदामिनी भी बिजली को बोलते हैं, सौदामिनी। ठीक है, सौदामिनी क्या हो गया, बिजली का पर्यायवाची। और विद्युत बोलते हैं भाई, विद्युत धारा बोलते हैं ना, तो विद्युत भी आप इसको बोल सकते हो। तो ये हो गए कुछ जो है आपके बादल के मैंने पर्यायवाची करवाए, कुबेर के भी करवा दिए, कल्प वृक्ष के भी और चपला के भी। तो यहाँ पर साथियों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या होगा, कलुष का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए कलुष,
कलुष का विलोम क्या हो जाएगा, सभी को दिख रहा भाई, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कलुष क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन यानी निष्कलुष को बोल देंगे। ठीक है, निष्कलुष, तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। निष्करुण यानी करुणा सहित हो जाएगा। ठीक है, यानी निष्करुण का अर्थ क्या हो गया, जो करुणा से रहित है, तो यहाँ पर करुणामयी, तो इसका आपका इसका विलोम क्या हो जाएगा, करुणामयी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, पाप शून्य, तो पाप शून्य का मतलब पापी नहीं है, तो पापी नहीं है तो ये क्या हो जाएगी, यानी आप इसको बोल सकते हो पाप शून्य, यानी पाप शून्य, तो इसका पापी हो जाएगा, पापी कर सकते हो। और निष्पाप, निष्पाप जो पापी नहीं है। ठीक है, तो पापी और निष्पापी, निष्पाप एक ही बात हो गई। तो साथियों यहाँ पर क्या होगा, बी ऑप्शन आपका एकदम सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मा का विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो ब्रह्मा का विलोम क्या हो जाएगा, जीव बोलेंगे, जगत बोलेंगे, माया या ज्ञान। अज्ञान का तो साथियों विलोम होता है ज्ञान, ज्ञान बोल रहा हूँ, ज्ञान होता है। ठीक है, मैं भी गलती कर रहा हूँ। ठीक है, माया, माया का विलोम क्या हो जाएगा, माया का विलोम साथियों कुमाया कर सकते हो क्या आप, कुमाया। ठीक है, कुमाया, जगत, जगत नहीं होगा साथियों, यहाँ पर ब्रह्मा का जो विलोम हो जाएगा जीव हो जाएगा। ब्रह्मा का विलोम क्या होगा साथियों, जीव, यानी ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा साथियों, बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। देखिए, किसी के पास हमारी कोई वस्तु, दूसरे, दूसरी की वस्तु, किसी के पास यानी दूसरे की वस्तु रखी है, उसके लिए आप क्या बोलेंगे, तो ये क्या परवर्ती बोलेंगे, बपोती बोलेंगे, वर्तिका बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं साथी थाती। ठीक है, थाती बोलते हैं उसको, तो थाती यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। परवर्ती किसको बोलते हैं फिर, परवर्ती बोलते हैं साथियों, देखिए परवर्ती बोलते हैं, जैसे परवर्ती, जो काम बाद में होता हो। ठीक है, यानी बाद में होने वाला काम, बाद में होने वाला, बाद में होने वाला बोल सकते हो। ठीक है, जो बाद में होने वाला हो, परवर्ती बोलेगे बाद में होने वाला। बपोती बोलेगे जो बाप से जो है संतान को जो संपत्ति प्राप्त होती है। ठीक है, ठीक है, यानी बाप से जो आपको जायदाद मिलती है। ठीक है, तो उसको बोलेगे बपोती, बाप से मिली जायदाद। ठीक है, बाप से मिली जायदाद, तो उसको क्या बोलेंगे साथियों, बपोती बोलेंगे। वर्तिका क्या होता है, वर्तिका बोलते हैं जो आपकी दीपक होता है, दिया होता है, उसकी जो बाती होती है जिससे वो जलती है, तो दीपक की बाती बोलते हैं वर्तिका, यानी दीपक की जो बाती होगी उसको बोलेंगे वर्तिका। तो यहाँ पर जो होगा साथियों, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। और साथियों आपका भाई फिर से आपसे अनुरोध करता है, ठीक है, जो भी मेरा भाई और बहन चैनल पर है, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस कर दे और अपने मित्रों के पास भी शेयर कर दे साथियों, जिससे थोड़ा चैनल जो है प्रमोशन हो जाए। ठीक है, प्रमोट सा हो जाए, इतनी तो हेल्प कर दो भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, विष्णु की आराधना करने वाले को क्या कहते हैं। देखिए, विष्णु की आराधना, देखिए विष्णु की आराधना करने वाले को, यानी जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, वे तो वैष्णव होते हैं भाई। ठीक है, वैष्णव कहते हैं। और जो शिव की पूजा करते हुए क्या होते हैं, शैव होते हैं। ठीक है, वे शैव होते हैं। जो शिव की पूजा करे, जो शिव की पूजा करे, जो शिव की पूजा करे, जो शिव की पूजा करे वे क्या होते हैं, शैव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, सभ्यता की दौड़ में संवेदनशीलता जैसे मनोवेग का साथ खालिस्तान छूट जाता है। भाई देखिए, एक क्वेश्चन आपका खालिस्तान से भी एग्जाम में पूछा जाने लगा है। ठीक है, और पूछा भी जाता है। तो देखिए यहाँ पर खालिस्तान से कैसा हो जाएगा, सभ्यता की दौड़ में संवेदनशीलता जैसे मनोवेगों का साथ सर्वथा छूट जाता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या होगा साथियों, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही उचित रहेगा, सर्वथा छूट जाता है भाई, नहीं ही, आप ये गलत हो गए। तो ए ऑप्शन साथियों का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, मोहन नहीं आने वाला है वाक्य का प्रकार है। देखिए, मोहन नहीं आने वाला है, क्या बलदायक, बलदायक यहाँ पर नहीं होगा, संदेह भी नहीं हो रहा है, ना ही स्वीकार यानी स्वीकारा नहीं जा रहा है। यहाँ पर तो नकारात्मकता का प्रभाव है। देखिए यहाँ पर जो नहीं आ गया ना, तो ये क्या होगा, नकारार्थक, नकारार्थक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर नेगेटिविटी है भाई क्वेश्चन में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाक्य है, नकारात्मक होगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा। वाक्य कैसा है, नकारात्मक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा उपविराम का चिन्ह है। देखिए, उपविराम का चिन्ह क्या है, क्या ए है, बी है, सी है या डी ऑप्शन हो गई। तो यहाँ पर देखिए, ये तो आपका पूर्ण विराम का हो गया, ये आपका क्या हो गया साथी, ये तो पूर्ण विराम हो गया, ये पूर्ण विराम होगा, ये आपका क्या हो गया, अल्प विराम हो गया, ये साथियों अल्प विराम हो गया आपका, अल्प विराम हो गया। और ये जो चिन्ह है आपका किसका हो गया, अर्धविराम का हो गया, ये साथियों हो गया अर्धविराम। ठीक है, तो विराम चिन्ह से भी आपका टॉपिक है भाई एग्जाम में, आपके सिलेबस में भी दिया है, तो ये क्या हो गया, उपविराम।
ये साथियों क्या हो गया, आपका उपविराम हो गया। तो ये ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विराम चिन्हों का भी टॉपिक जो है आपके सिलेबस में दिया है, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा, यानी आपके 2 नंबर यहाँ से आसानी से बन जाएंगे। विराम चिन्हों की संख्या कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कितनी है, 20 है साथियों। ठीक है, तो 20 चिन्ह बताया है। और देखिए आपका जो है अंग्रेजी भाषा से कौन सा आपका विराम चिन्ह नहीं लिया गया, वो है आपका पूर्ण विराम। याद रखिएगा साथियों, अगला क्वेश्चन क्या होगा, राम की गायें दूध देती है। तो यहाँ पर जो वाक्य है ये किस तरह का वाक्य है, क्या सरल वाक्य है, संयुक्त है, मिश्र है, या इनमें से कोई नहीं। तो राम की गाय दूध देती है सरल वाक्य हो जाएगा। ये ऑप्शन आप सभी साथियों का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। संयुक्त वाक्य नहीं होगा साथियों। ठीक है, यहाँ पर मिश्र वाक्य जो है एक आश्रित उपवाक्य दूसरे उपवाक्य से आश्रित रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो संयुक्त वाक्य में क्या होता है, 2 वाक्य जुड़े रहते हैं किसी शब्द से। तो यहाँ पर साथियों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या है। देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या हो जाए, अत्यंत है, आजकल है, कदाचित या बाहर है। तो देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा आपका, अत्यंत नहीं होगा साथियों, ना ही आजकल होगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका कदाचित। तो कदाचित थोड़ा यहाँ पर हलंत लगेगी इसके। ठीक है, तो सी ऑप्शन साथियों का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से एक शब्द जो है आपका तत्सम है। ठीक है, तत्सम तत्सम देखिए यहाँ पर क्या, सपूत यहाँ पर एक तद्भव शब्द हो गया, सरीसर्प यहाँ पर तत्सम है, सांकल और साय। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सरीसर्प यानी किसको बोलते हैं, सांप को बोलते हैं। तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा, आपका सांप हो जाएगा। सपूत यानी सुपुत्र हो जाएगा, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, सुपुत्र हो जाएगा साथियों। सांकल बोलते श्रृंखला को, या किसको बोलते साथियों, श्रृंखला को बोलते हैं। सांझ को बोलेंगे आप शाम बोल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा इसके, ये हो जाएगा आपके तद्भव शब्द। ठीक है, तो बी ऑप्शन साथियों यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। देखिए कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, अपनी ही प्रशंसा करना, अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है, किसी को बोलने नहीं देना, दूसरों की वस्तु को तुच्छ समझना। तो ये तो आपका नहीं होगा, दूसरों की वस्तु को तुच्छ समझना। ठीक है, तो किसी को बोलने नहीं देना, ऐसा भी नहीं है। अपनी बनाई वस्तु तो भाई सबको अच्छी लगती है, तो इसका यहाँ पर अर्थ क्या हो जाएगा, अपनी बनाई वस्तु सबको अच्छी लगती है, कुम्हार तो अपना घड़े की तारीफ करेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, बी ऑप्शन ज्यादा उपयुक्त रहेगा, अपनी ही प्रशंसा करना ये थोड़ा रॉन्ग सा हो जाएगा। सबसे ज्यादा अच्छा जो ऑप्शन होगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अपनी बनाई हुई वस्तु की खुद जो है कुम्हार तारीफ तो करेगा ही, कॉमन सी बात है भाई। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होगा, पत्थर की लकीर मुहावरे का यहाँ पर भी अर्थ बताना है। तो पत्थर की लकीर यानी भाई कह दिया भाई उसका फैसला तो पत्थर की लकीर है भाई, बदल नहीं सकता। यानी कठोर होना आप नहीं कहेंगे, कठिन होना भी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे आप, यानी अमिट है भाई उसका फैसला तो। ठीक है, मिट नहीं सकता भाई। तो सी ऑप्शन यहाँ पर साथियों का करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सकी के लिए एक शब्द क्या होगा। भाई विदुषी क्या है, पढ़ी लिखी महिला हो जाएगी। अलक्ष्या बोल देंगे जिसका कोई लक्ष्य नहीं है। असूर्यमस्या मपस्या, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो सूर्य को ना देख सके स्त्री उसको क्या बोलेंगे, असूर्यम मपस्या। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आप साथियों का करेक्ट हो जाएगा। शास्त्राज्ञा क्या है, जो शास्त्र जानती हो। ठीक है, जो शास्त्र जानती हो, जो शास्त्र जानती हो, तो यहाँ पर क्या हो, शास्त्रज्ञ बोलेंगे इसको। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन राइट होगा साथियों का। अगला क्वेश्चन देखिए, पुनि पुनि मुनि उकसाही, अकुलाही दे की दशा हर जन मुस्काही। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मुस्काने की बात हुई है, तो आप समझ चुके होंगे कि भाई कौन सा रस है यहाँ पर। वियोग श्रृंगार तो होगा नहीं, ना ही अद्भुत दृश्य, यहाँ पर हो जाएगा हास्य रस। ठीक है, बड़ा ही आसान आपने पकड़ लिया होगा। यहाँ पर देखिए मुस्काई, इससे भी आप समझ सकते हो, कुछ शब्दों को आप जान सकते हो आसानी से। तो यहाँ पर जैसा सी ऑप्शन यानी हास्य रस आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, कोई भी छंद किससे विभक्त रहता है, कोई भी छंद किससे विभक्त रहता है। भाई छंद में आपके चरण भी होते हैं और आपकी यति भी लगी रहती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा, यानी दोनों ही होते हैं भाई। छंद में तो चरण भी होते हैं और यति भी होती है। ठीक है, किसी में आपके 4 चरण होते हैं, किसी में आपके 6 चरण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन साथियों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, कबीरा सोई परी है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानिए। देखिए यहाँ पर पीर जो शब्द है 2 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस पीर का अर्थ अलग हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए सो काफिर बेपीर। ठीक है, यानी पीर शब्द के यहाँ पर कितने ही अर्थ निकाले गए हैं, तो यहाँ पर इसके जो है यमक यानी जोड़े है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, यमक अलंकार होगा यहाँ पर। ठीक है, कौन सा अलंकार है साथियों, यहाँ पर यमक अलंकार। कबीरा सोई परी है, जे जाने पर पीर।
ठीक है भाई, इंसान तो वो है जो दूसरों के दुख दर्द समझे। ठीक है, जे पर पीर न जाने, यानी जिस पर खुद ही दुख दर्द नहीं आया वो दूसरे को क्या समझ सकता है। ठीक है, सो काफिर बेपीर, वो भाई काफिर है, यानी वो इंसान नहीं है जो दूसरों क्या दुख दर्द नहीं समझता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन साथियों का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गिल्लू कहानी के लेखिका कौन है? तो गिल्लू कहानी के लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा, जिनका संबंध कहाँ से है साथियों? फर्रुखाबाद से। ठीक है, यूपी के फर्रुखाबाद से इनका संबंध हो जाएगा। ठीक है, ये वहीं वहीं पर जो है इनका साथियों जन्म हुआ था। तो यहाँ पर देखिए महादेवी वर्मा जी की कुछ रचनाएं मैं आपको बता देता हूँ। एक इनकी इंपॉर्टेंट रचना है संस्मरण। ठीक है, संस्मरण इनकी एक रचना है यानी कृति है। यामा भी इन्हीं की साथियों एक कृति है। और मेरा परिवार इंपॉर्टेंट इनकी एक रचना हो जाएगी। मेरा परिवार क्या है साथियों? मेरा परिवार। और यहाँ पर देखिए मन्नू भंडारी बड़े ही इंपॉर्टेंट है। तो मन्नू भंडारी के यहाँ पर एक रचना हो जाएगी महाभोज। ठीक है, याद रखिए साथियों, एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, हल्के में आपको नहीं लेना है। और एक इनकी रचना है साथियों महाभोज हो गई, एक हो गई इनकी माँ आपका बंटी। ठीक है, एक रचना है साथियों इनकी आपका बंटी। ठीक है, इनकी एक रचना क्या है? आपका बंटी। तो साथियों को यहाँ पर क्या है, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। गिल्लू जो है महादेव वर्मा की रचना हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? भाई ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस तिथि को हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया, यानी निर्णय लिया गया था? 15 अगस्त 1947 नहीं होगा, 26 जनवरी 1950 भी नहीं, ये हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, और 14 सितंबर को ही हम क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं साथी। ठीक है, हिंदी दिवस, हिंदी दिवस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस हो जाएगा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और आपका जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को मनाते हैं साथियों। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आप साथियों का बिल्कुल करेक्ट होगा। और साथियों अब कमेंट के माध्यम से बता दीजिए आज का स्कोर आपका कितना रहा। ये जो 37 क्वेश्चन हमने करवाए हैं, इन 37 क्वेश्चनों में से भाई आपका स्कोर क्या रहा है? और जो भी साथी अभी तक लाइक नहीं कर पाए हैं, लाइक कर दे। चैनल को सब्सक्राइब करके साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करके साथियों एकदम हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाए। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दे। और आज का आपको जो मॉक टेस्ट है साथियों कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। ठीक है भाई, कमेंट करने में कंजूसी मत किया करो। तो साथियों मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में। आपका जो है भरपूर प्यार पाकर बहुत ही दिल खुश हो जाता है साथियों। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।